प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित अध्याय 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.1 में दिए गए प्रश्नों का हल मैंने आप लोगों को पूर्व की वीडियो में बताया। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे और हमने 12.1 के भी प्रश्नों को लगभग एक एक वीडियो में बताया है। इस प्रश्नावली के भी प्रत्येक प्रश्न के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों के ऊपर भार भी कम पहुँचे और आप प्रश्न को आसानी से समझ लें। उतना ही हम लोग प्रतिदिन यहाँ पढ़ा रहे हैं, जितना आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें। ज़्यादा पढ़ाने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा कि एक दिन में 10 सवाल बता दी जाए, 1 घंटे का वीडियो बना दिया जाए, तो उससे विशेष कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चैप्टर भी छोटा है, लगभग 15 दिन में ये आपका पूरा हो जाएगा और हम लोगों के पढ़ाने की गति उसी प्रकार से है जैसे विद्यालय में हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते थे, उसी तरह आप लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक दिन में जितनी पढ़ाई हम क्लास के अंदर देते थे, उतनी ही पढ़ाई वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। आप उतना प्रतिदिन अपनी कॉपी में नोट करते चलें, समझते चलें और पूर्व में बताए गए प्रश्नों का अभ्यास आप करते रहें। चूँकि विद्याभ्यासेन वर्धते, विद्याभ्यास से बढ़ती है यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। कुछ बच्चे तो केवल मोबाइल को लेते हैं और मोबाइल खोलते हैं, केवल गुरुजी लोगों की वाणी को सुनते हैं, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सुनकर रख देते हैं। तो सुनकर रख देने से आपका कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। जब तक आप कॉपी कलम किताब लेकर नहीं बैठेंगे, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, उन बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट करने के बाद उनको आप रटें, उनका अभ्यास करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तब तो इसका कुछ मतलब निकलेगा। नहीं तो ऐसे आप सुनोगे, एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से वो बात निकल जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं आप निकाल पाएंगे। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठें। प्रश्नों को हम लिख भी देते हैं, हल भी कर देते हैं, कैसे हल किया गया यह भी समझा देते हैं। उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसका अभ्यास करते रहें, तभी कुछ मतलब निकलेगा। और वीडियो को आप लोग पूरा देखें। जब आप देखना प्रारंभ करें तो शुरू से देखें और अंतिम तक देखें कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। हम देख रहे हैं कुछ बच्चे केवल 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट देखे, आधे पर ही उसको छोड़कर कोई दूसरा देखने लगे। तो इस तरह से फिर आप ना इसमें ही सफल होंगे, ना तो दूसरे में ही सफल होंगे। किसी भी विषय का अगर आप वीडियो देख रहे हैं किसी अध्यापक का, तो जो जितना समय लेकर उनके द्वारा उसमें कोई बात बताई गई है, उतने पूरे समय तक आप लोग उसको देखें, तभी आप लोगों को पूर्णतया समझ में बात आ पाएगी। तो आइए हम ज़्यादा बात ना करके अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। तो अब आप लोग चतुर्भुज नाम से ही स्पष्ट है कि कितना भुज, चतुर्भुज। कितने भुज भैया? चतुर्भुज, माने 4 भुजाएं। ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, या ऐसा आप कह दीजिए कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो अभी हम एक ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें 4 भुजाएं होंगी और वे 4 भुजाओं से घिरी आकृति होगी। अच्छा, ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C क्या है? समकोण। माने उस चतुर्भुज में जहाँ पर C अक्षर रखा जाएगा वो समकोण होगा। अर्थात जहाँ समकोण बने हमको वहाँ पर C रखना है, या C पर समकोण बनाकर हमें 90 अंश प्रदर्शित करना है। AB बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, BC 9 मीटर दिया है, BC 12 मीटर दिया है, CD 5 मीटर दिया है और AD 8 मीटर दिया है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न के मुताबिक पहले एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा से सवाल यहीं अटकेगा, कोण C 90 अंश है, ऐसा हमें बनाना है कि C पर 90 अंश बने। तो मान लीजिए हम सबसे पहले एक रेखा ऐसे हमने खींच दिया। अब मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर समकोण करना है तो यहाँ C रख देना चाहिए, और यहाँ पर अगर समकोण बनाना है तो यहाँ पर C हमें रख देना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहीं पर समकोण बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर C रख दे रहे हैं
और यहाँ पर हम बी का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो इससे ये हमारी, चाहे हम सी बी भुजा कहें चाहे बी सी भुजा कहें, बात एक ही होगी। अब देखिए इस पर हमारा समकोण बन जाएगा, यहाँ भी समकोण बन जाएगा, और चाहे तो यहाँ भी सी रखकर हम समकोण बना सकते हैं। तो आगे यह देखें आप लोग कि ये हमने बी सी भुजा तो बना लिया, तो बी सी भुजा की माप ये 12 मीटर प्रश्न में दिया है। इसके बाद आप यह देखें कि ए बी भुजा की माप 9 मीटर दिया है। तो ए बी भुजा का मतलब है कि अर्थात बी बिंदु से जो रेखा जाएगी वही ए बी कहलाएगी। तो हम बी बिंदु से एक रेखा ऐसे हम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी। अब आप थोड़ा ये समझिए कि हमने इस वाली रेखा को थोड़ा तिरछा कर दिया है, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेट सीधी अगर खड़ी कर देंगे तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनने लगेगा। तो ये बी पर 90 अंश तो कहा नहीं है, तो इसलिए हम इस रेखा को थोड़ा से तिरछा रखेंगे, इधर की तरफ झुका कर या उधर की तरफ झुका कर रखेंगे, जिससे कि समकोण ना बनने पाए। और डायरेक्ट अगर हम स्ट्रेट इसको खड़ा कर देंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा, फिर प्रश्न का कथन गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने ए बी मान लिया कितने मीटर, 9 मीटर हमने मान लिया। तो ए बी और बी सी हमने दो रेखाओं का निर्माण कर लिया और उसकी माप भी मैंने प्रदर्शित कर दिया। अब रही बात सी डी कितने मीटर दिया है, 5 मीटर सी डी। तो अब सी डी रेखा तो सी बिंदु से ही निकलेगी ना, सी बिंदु से निकलेगी। तो ये अर्थात यहीं पर जब 90 अंश सी पर रखना है, तब जो सी के बिंदु से जो रेखा सी डी खी जाए वो ठीक स्ट्रेट हो, माने सीधी एकदम सीधी रेखा। तो हम सी बिंदु से एकदम सीधी रेखा यहाँ खींच देते हैं, एकदम सीधी, जिससे कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाए। तो इसका नाम हम सी डी रख देते हैं, जो कि 5 मीटर का ज्ञान हमें करा रही है या 5 मीटर प्रश्न में दिया है। अब चलिए अगली भुजा हमारे पास क्या बचती है, ए डी। तो आप देख लीजिए कि आपके पास ए और डी बिंदु दिखाई दे रहा है। एक दूसरे डी बिंदु को ए बिंदु से अगर हम मिला दें तो ये ऐसा हो जाएगा इस प्रकार से। इसको थोड़ा से और हम यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हमारी ए डी भुजा हो गई, जो कि 8 मीटर है। अब यहाँ पर थोड़ा आप बी सी को और थोड़ा चाहें तो आप लांग कर दें, अगर यह समझें कि बी जो 12 मीटर है वो तो छोटी दिखाई दे रही है और जो 8 मीटर है वो ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो चित्र को पुनः चेंज भी कर सकते हैं। इस वाली भुजा चूँकि बी सी सबसे लंबी भुजा है तो इसको बड़ा दिखाइए, फिर इसको और थोड़ा से ऐसा कर दीजिए कि जो हमने इसको ऐसा किया है, इसके लिए आप जो उधर हमने झुका दिया है ऐसे झुका दीजिए, चाहे इस तरफ का कर दीजिए चाहे इस तरफ का। तो चूँकि ये इधर झुकाने से ये भुजा छोटी जबकि है लेकिन दिखने में बड़ी लग रही है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, इस प्रकार से इसको हम कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर बी सी और ये सी डी 5 है और यहाँ ए डी, ये ए बिंदु होगा ए डी। तब देखिए ये ए डी जो है हमारी क्या हो गई, 8 मीटर। अब चित्र बिल्कुल ठीक बन गया। तो ए डी चूँकि 8 मीटर है और बी सी 12 मीटर है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ी भुजा होनी चाहिए और ये छोटी भुजा होनी चाहिए। और ए बी प्रश्न में क्या दिया है, ए बी दिया है 9 मीटर, तो इसको हमने 9 मीटर शो कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी नाम का, जिसमें कोण सी समकोण हो गया और सी डी की माप, बी सी की माप, ए बी की माप और ए डी की माप, चारों मापें क्लियर हैं। तो देखिए प्रश्न में चूँकि संकेत जो प्रश्नावली के प्रारंभ में लिखा है कि चतुर्भुजों का क्षेत्रफल इस प्रश्नावली में हमें ज्ञात करना है, लेकिन हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। तो हम तो जानते हैं कि हीरोन सूत्र का प्रयोग तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में किया जाता है, और जबकि ये त्रिभुज तो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो आप जानिए चूँकि यहाँ जो सी कोण है वो समकोण है, कोण सी क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो अगर हम इसको बी को डी से मिला दें तो ये वाली बी डी भुजा एक हो जाएगी क्या, कर्ण। तो जबकि जो बी डी कर्ण होगी उस कर्ण की माप हमें नहीं पता है। अच्छा, बी डी जो हमने कर्ण के रूप में मान लिया चूँकि समकोण के सामने वाली भुजा है, तो देखिए जो चतुर्भुज ए बी सी डी था, उस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज तो बन गया बी सी डी नाम का या डी सी बी नाम का बन गया, और एक दूसरा त्रिभुज बन गया ए बी डी नाम का। तो अगर मैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लूं
और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालकर अगर संयुक्त कर दूं, जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा और हीरोन सूत्र का प्रयोग भी हो जाएगा, जो कि प्रश्नावली के स्टार्टिंग में निर्देश दिया गया है कि इन प्रश्नों को आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हल करें, उसके कथन की पूर्ति भी हो जाएगी। तो देखिए, हम इन दोनों प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल तो लेंगे, लेकिन कब? जब हमें BD भुजा की लंबाई पता चल जाएगी तब। अब BD भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो उस कॉमन भुजा की अगर माप पता चल जाए तो हम आसानी से जो है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले BD भुजा की माप निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सर्वप्रथम B को D से मिलाया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज हमें क्या मिल गया? BCD। एक समकोण त्रिभुज BCD प्राप्त हुआ जिसमें BD विकर्ण है। जिसमें BD क्या है? कर्ण है। जिसमें BD क्या है? कर्ण है। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण की माप तो BD दिया है, तो BD का वर्ग बराबर आधार क्या दिया है? BC। तो BC का वर्ग प्लस लंब क्या है? CD। तो अर्थात CD का वर्ग, तो BD का वर्ग बराबर BC की माप दिया है 12 का वर्ग प्लस CD 5 का वर्ग। CD 5 है तो 5 का वर्ग, तो BD का वर्ग बराबर 144 प्लस 25 हो जाएगा। तो BD का वर्ग बनेगा 169। तो हम जानते हैं अगर BD बराबर चाहेंगे तो ये 13 प्राप्त होगी। चूंकि 169 13 का वर्ग है तो BD हो गई 13। अब अगर BD पर अगर हम 13 प्रदर्शित भी कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ आप ये समझिए, तो हम लिखते हैं अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो हम सूत्र लगा सकते हैं √ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ऐसा सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं पूर्व से इसको। तो जहाँ यस क्या है आपको मैंने बताया कि सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तो अगर हम ये 12, 13 और 5 जोड़ लें तो 13, 12, 25 और 5, 30 तो इसका जोड़ होगा। 30 का जो आधा होगा वही यस होगा। 30 का आधा क्या होता है? 15। तो हम 15 का प्रयोग यहाँ करके यस पर 15 लिखेंगे, माइनस पहली भुजा हम 12 ही मान लेते हैं, फिर यस का मान 15 माइनस B की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं और इंटू यस की वैल्यू 15 माइनस C की वैल्यू हम 13 मान लेते हैं। तो यहाँ 13 होगी। तो √ ये 15 बचेगा, फिर इंटू 15 में से 3 जाएंगे, 12 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। तो इस 15 के लिए हम खंड कर देते हैं 3 गुणे 5 और 3 तो हमारा हाई है। फिर 10 के लिए हम 2 गुणे 5 कर देते हैं, फिर गुणे 2 दिया ही है। तो आप यह देखें कि 3 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर, 5 5 का जोड़ा बना तो 5 बाहर और 2 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर। तो इस प्रकार से 5 3 15 दूनी 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर। तो 30 वर्ग मीटर तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी तरह से ABD का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, फिर यही सूत्र लगेगा √ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बराबर करके √ अब ABD में आप देख लीजिए ABD, तो 13
और 8 21 और 9 30, इसका भी आएगा 15 ही बनेगा। तो हम यहाँ 15 प्रयोग करके 15 माइनस ए की वैल्यू हम चलिए 9 मान लेते हैं, इंटू 15 माइनस 9 के बाद चलिए हम इसको 8 मान लेते हैं बी की वैल्यू, फिर इंटू यस की वैल्यू 15 माइनस सी की वैल्यू हम 13 मान लेंगे जो उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों के लिए। तो बराबर क्या होगा, अंडर रूट 15 गुणते, यहाँ 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 15 में से 13 गए तो यहाँ पर 2 बचेगा। एक बार इसको आप पुनः समझ लीजिए, यस की वैल्यू मतलब यह होगी 8 9 17, 13 17 30 होता है, 30 का आधा 15 ही बनेगा, इंटू यस की वैल्यू कितना आएगी 15 माइनस ए की वैल्यू हम 9 रख दिए, बी पर हमने 15 माइनस 8 कर दिया और सी पर हमने यस का मान 15 माइनस 13 मान लिया। तो यहाँ 15 गुणे 9 6 15 होता है, 8 7 15 होता है, 13 2 15 होता है। तो यहाँ हम चाहें तो अंडर रूट इस 15 के लिए हम 3 गुणे 5 प्रयोग कर देते हैं, 6 के लिए हम 2 गुणे 3 प्रयोग कर दें, फिर ये वाला 2 हम लिख लें गुणते 7, ऐसे हम कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो 3 का जोड़ा हमारे पास बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये 2 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 5 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा तो अंडर रूट 35 ही आवेगा। तो 3 दूनी 6 अंडर रूट 35। तो अब आप यह समझ लें कि ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया और ये त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया। तब इन दोनों त्रिभुजों के अगर क्षेत्रफलों को जोड़ लिया जाए तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि इसलिए चतुर्भुज, देखिए ये चतुर्भुज का चिन्ह है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अर्थात दोनों जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले गए हैं उन्हीं को जोड़ना है। तो वाला कितना है 30 वर्ग मीटर दिया है और प्लस उसमें आ गया 6 अंडर रूट 35 वर्ग मीटर ये आ गया। तो अब यहाँ समझने की बात ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 6 अंडर रूट 35 वर्ग मीटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ जब 30 में अगर ये 6 जोड़कर हम 36 नहीं कर सकते, चूँकि इसके साथ अंडर रूट 35 लगा हुआ है, तो इसका जोड़ 30 प्लस 6 अंडर रूट 35 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल को ज्ञात किया और हीरोन का सूत्र प्रयोग करके ज्ञात किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम आप लोगों को एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न, इस प्रश्नावली को हम बताएंगे। इसमें 9 प्रश्न दिए हैं, लगभग 3-4 वीडियो में इसको हम पूरा कर देंगे। बस आज इतना ही।